गाइस हम जा रहे हैं बुर्ज खलीफा देखने, और जिसके लिए इतनी भीड़ लगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही रश है। चलो 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 चलो। फाइनली गाइस वो मोमेंट आ गया है जब हम कैप्चर करने वाले हैं बुर्ज खलीफा के व्यू को, और हम बिल्कुल ऑन द वे है। विदिन 2 मिनट्स हम पहुंच जाएंगे बुर्ज खलीफा के बाहर। और आप भी हमारे साथ इस व्यू को एंजॉय कीजिएगा। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर व्यूज़ हैं। ओह माय व्हाट इज दिस। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ बहुत सुंदर सुंदर व्यूज़ भी हैं, तो आप भी इंजॉय कीजिए और हम भी इंजॉय कर रहे हैं। फाइनली गाइस फर्स्ट व्यू ऑफ बुर्ज खलीफा। आई होप आप भी इंजॉय कर पा रहे होंगे, बट अभी तो हम बहुत दूर से देख रहे हैं, तो इतना कुछ खास दिखाई दे नहीं रहा है। और यहाँ पर हम वेट कर रहे थे फाउंटेन शो शुरू होने का, क्योंकि इससे पहले हमने फाउंटेन शो के लिए हम पहुँच गए थे, बट हम सबसे पीछे खड़े थे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए हमने डिसाइड किया हम आधा घंटा वेट करेंगे और फाउंटेन शो शुरू होने का इंतज़ार करेंगे। और हमने फिर जब नए दोबारा से आधे घंटे बाद फाउंटेन शो शुरू हुआ तो हमने उसको एंजॉय किया, और अब भी इंजॉय कीजिए फाउंटेन शो को। बट अब ये 19 अप्रैल को फाउंटेन शो बंद हो जाएगा। जैसे कि आप मेरी वीडियो में देख पा रहे होंगे कि एक साइड का जो फाउंटेन था ना, वो काम नहीं कर रहा है, तो उसी की मेंटेनेंस के लिए आप फाउंटेन शो को कुछ टाइम के लिए बंद किया जाएगा। और जब फाउंटेन शो फिर से रीओपन हो जाएगा, तब तक तो पता नहीं हम कहाँ होंगे। शायद में भी हम इंडिया आ चुके होंगे। अगर हमारे इंडिया आने से पहले दोबारा फाउंटेन शो शुरू हो जाता है तो हम दोबारा आपको ये व्यू ज़रूर दिखाएंगे। तब तक के लिए आप इतना ही एंजॉय कीजिए। फाउंटेन शो देखने के बाद अब हम चल पड़े हैं अपने घर की ओर। जितना एक्सपेक्ट किया था उतना अच्छा था नहीं।
ठीक था बट नॉट टू गुड। मुझे ऐसा लगता है कि सच बोलने की बीमारी एक दिन मुझे ले ही डूबेगी। बट जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था बुर्ज खलीफा को देख के मुझे उतना अच्छा लगा नहीं। बस ऐसे लग रहा था कि एक ऊंची सी इमारत है बस। बाकी इससे ज़्यादा मुझे कोई फीलिंग नहीं आया। ये वही फीलिंग थी जितना एक्सपेक्ट जैसे मैंने एयरप्लेन में बैठने के लिए सोचा था, और उसमें बैठ के मुझे जस्ट ऐसा लगा था मैं एक रेल के डब्बे में बैठी हूँ। पता नहीं क्यों लोग बुर्ज खलीफा को देखने के लिए इतना पागल हुए रहते हैं। बट हाँ, फाउंटेन शो मुझे ठीक लगा, बट बहुत बहुत अच्छा नहीं बोल सकते, बट ठीक था। शोना को फाउंटेन शो अच्छा लगा तो उसने भी इंजॉय किया। बट बुर्ज खलीफा को देखने के लिए जो लोगों की भीड़ थी ना, ओ माय गॉड, क्या ही बताएं। पैर रखने की जगह नहीं थी, लोग पागल हुए जा रहे थे। बट जो दुबई आता है वो पर्सनली बुर्ज खलीफा देखने तो ज़रूर जाता है। जैसे कि हम गए थे बुर्ज खलीफा देखने, ऐसे ही हर कोई जाता है। आई डोंट नो कि सबको कैसा लगता है, बट मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। बट वन टाइम एक्सपीरियंस करने के लिए इट्स गुड। उसके बाद हम मॉल में घूम ही रहे थे कि मुझे यहाँ पे टेडी बियर्स दिखाई दिए। टेडीज़ नहीं थे, टॉयज़, रोबोट टॉयज़ थे, और मैंने इनको उसको कैप्चर करना चाहा, बट उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है। तो हम चल पड़े आगे की ओर। यहाँ पर मुझे दिखाई दिए, पता नहीं क्या था, क्या इसे हम बोल सकते हैं। ये स्पाइडर की तरह बनी हुई थी, और इसमें जो ये लेडीज़ बैठी है ये ओरिजिनल नहीं है, ये भी एक स्टेचू ही है। बट जो भी था अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमने सोचा बहुत थक तो चुके ही हैं, अपने घर को चलते हैं। और शोना के अंदर तो पता नहीं कौन सा चार्जर फिट है या कौन सी बैटरी ऐसी फिट है कि उसकी चार्जिंग ही ख़त्म नहीं होती है। इसे तो हम, एक फॉरेनर था उसने भी कॉम्प्लीमेंट दिया, ही हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी। अब क्या बताएं, इसकी ये एनर्जी हमें बहुत बहुत भारी पड़ती है कभी कभी, क्योंकि ये इतना भागता है और इतनी भागने की हिम्मत तो हमारे अंदर नहीं है। बट क्या कर सकते हैं, बच्चा है, रोक भी नहीं सकते। उसके बाद शोना को पता नहीं क्या पसंद आया, वो ज़िद करने लगे कि मुझे तो चाहिए। तो मैंने उसे झूठ बोला, पापा आपके लिए चॉकलेट लेने गए, जाओ जाओ जल्दी जाओ। और फिर क्या था, चॉकलेट का नाम सुनते ही वो अपने पापा के पीछे दौड़ पड़ा कि पापा मुझे दिलाएंगे चॉकलेट। बट उसकी एक चीज़ है, मेमोरी इतनी शार्प है कि अगर आपने उसे कुछ बोला है ना कि हम आपको देंगे और आप नहीं देते हो, तो वो कभी उस चीज़ को नहीं भूलेगा। वो हमेशा याद रखता है कि ऐसा बोला था और दिया नहीं। तो जब भी उसे टाइम मिलेगा ना, वो सीधा बोलता है कि मुझे दिलाओ, और उसके पापा उसे दिला देते हैं एज़ यूजुअल। पापा दुबई मॉल काफ़ी बड़ा है। हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि हमने कहाँ से एंटर किया था और कहाँ से एग्ज़िट करेंगे। और यहाँ डाइनिंग के लिए भी बहुत अच्छा स्पेस है, और शॉपिंग के लिए तो ऑप्शंस हैं ही। बट शोना ने हमारे घूमने को सब एक बराबर कर रखा है। उसके साथ घूमना पॉसिबल ही नहीं है। उसके साथ घूमना तो हमारे लिए एक बस ड्रीम रह गया है। ड्रीम ही है, क्योंकि हम दुबई आने के बावजूद कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसे एंजॉय कर पा रहे हो खुल के, कुछ भी नहीं, नॉट अ सिंगल थिंग। हम ने दुबई फ्रेम गए तो वहाँ भी इंजॉय नहीं कर पाए। लोग मेमोरीज़ के तौर पर अपन फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं, बट हमारे पास तो अपनी एक ढंग की सिंगल फ़ोटो भी नहीं है, क्योंकि शोना ने तो हमें वीडियोस फ़ोटोज़ ढंग से कैप्चर करने ही। कोई हमसे कहे कि अपने दुबई की फ़ोटोज़ दिखाओ, तो हमारे पास किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास फ़ोटोज़ है ही नहीं। हमने फ़ोटोज़ कैप्चर की ही नहीं है। शोना ना तो खुद फ़ोटो खींच रहा है और ना हमें खींचने दे रहा है, तो बहुत बहुत परेशान कर रहा है। और उसकी परेशान करने की वजह से ना मन भी नहीं कर रहा है कहीं बाहर जाने का। सिर्फ रह रहा है कि हमें घर में ही रह लेना चाहिए, वही बेटर है। बट क्या कर सकते हैं, बच्चा है, बच्चों के साथ यही बहुत बड़ा इशू हो जाता है। फाइनली आप अभी देख सकते हैं मेरे पीछे दुबई मॉल, जो कि बहुत सुंदर भी है और बड़ा तो है।
दुबई मॉल से एग्ज़िट ले लिया है और अब हम जा रहे हैं मेट्रो की ओर। और उम्मीद करते हैं आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है और हमें घर तक पहुँचते पहुँचते और लेट हो जाएगा। और अभी हमारे पास इतनी हिम्मत और ताकत दोनों नहीं है कि घर जाकर ब्लॉग का एंड भी कर पाएँ। सो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में जल्दी।